नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। भागलपुर में चुनाव को लेकर डीआईजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथों पर अर्धसैनिक बलों के जवान होंगे प्रतिनियुक्त। भागलपुर जिला में होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में एसएसपी कार्यालय में डीआईजी सुजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीआईजी ने एसएसपी आशीष भारती से पहले चरण के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। डीआईजी ने एसएसपी से सभी बूथों का सुरक्षा के लिहाज से मास्टर प्लान बनाकर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही, जबकि डीआईजी ने बैठक में मौजूद जिले के सभी थानेदारों को सख्ती से आचार संहिता लागू करवाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने थानेदारों से चुनाव को लेकर राज्य की सीमा पर और जिला के सीमा पर विशेष चौकसी बरतने की बात कही है। इसके साथ ही डीआईजी ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथों पर बिहार पुलिस के अलावा बीएमपी, कैट, रैप और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा। पर्याप्त मात्रा है इस बार, क्योंकि आप जानते हैं देश में इस वक्त केवल बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे चुनाव है। इसलिए बल के संबंध में हमें सीएपीएफ की पर्याप्त मात्रा में टुकड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस के भी बीएमपी इत्यादि की जो कंपनियां हैं वो हमारे पास उपलब्ध रहेंगी और हम लोग एकदम फेयर पोल कराने के लिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना रखे हैं। कहीं से भी कोई गड़बड़ी अगर करेंगे तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और अभी ही हम लोगों की कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर होनी शुरू हो गई है। इन सभी चीज़ों का उद्देश्य मूलतः यही है कि हम लोग पीसफुल और फेयर इलेक्शन कराएं। भागलपुर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह का भागलपुर के एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गंगा नदी के ऊपर विक्रमशिला के समानांतर 4 लेन पुल का शिलान्यास किया गया है, जिससे भागलपुर की जनता को महाजाम से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार के कार्यों को गिनाया। वहीं दूसरी ओर राजद के शासनकाल को शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के मुद्दों पर विफल रहने के साथ ही अपराधियों का पोषक बताया। उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा तंज कसा। भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, जिला प्रवक्ता पृथ्वीराज, जिला महामंत्री अभिनव, जिला उपाध्यक्ष विपुल सिंह, रोशन सिंह, तिलका मांझी, मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह, आशुतोष कुमार ढिल्लू, भाजयुमो प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू, प्रतीक कुमार बब्बू एवं अन्य उपस्थित रहे। मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को चुनौती देता हूं। एक बिहार के राजकुमार हैं, एक देश के राजकुमार हैं। इन दोनों के सामने खुरपी, कुदाल, गैंता, हंसुआ ये रख दिया जाए और किसी एक कृषि यंत्र को लाने के लिए कहा जाए, ये अगर ला दें तो मैं समझ लूंगा कि ये खेती किसानी को ठीक से समझते हैं। आज इनको किसानों की चिंता हुई है। ट्रैक्टर पर सोफा लगवाकर चलने वाले लोग किसानों की चिंता कर सकते हैं क्या? किसान आज आत्मनिर्भर होने की स्थिति में आया है। मंडी कानून के माध्यम से जो किसानों की गुलामी थी, उस गुलामी को दूर करने का हम प्रयास किया गया है। इस देश के किसानों को सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड देकर के उसको गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया गया। आज मंडी के गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम किया गया है और कॉर्पोरेट जो एग्रीकल्चर के बारे में उनकी चिंता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इतना तो जरूर होगा कि वो अगर प्राकृतिक आपदा से उसकी खेती चले भी जाएगी तो किसान को पैसा मिलेगा। ये किसानों के दुश्मन हैं। जिन लोगों को किसानों के उत्पादन की दलाली करनी थी, ऐसे लोग जिनकी दलाली का पैसा मारा गया है और वो लोग आज उससे छटपटा करके इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। खुद के मैनिफेस्टो में इन लोगों ने इन सारे विषयों को सरकार बनने पर लाने के लिए कहा था, लेकिन आज झूठ बोल रहे हैं
और वो इसके खिलाफ किसानों को भड़का रहे हैं। निश्चित रूप से देश का किसान इस बात को और बिहार का किसान इस बात को समझे। बिहार में तो 2006 में ही मंडी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। बिहार के अंदर तो ये कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो खरीद के लिए, ये बेचने के लिए, जो कृषि उत्पाद है उनको बेचने के लिए किसानों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो जहां चाहे और जो है सो ई मार्केटिंग के माध्यम से वो अपने उत्पाद का रेट देखे और जहां चाहे जाकर के वो अपने उत्पाद को बेच सकता है। इसकी स्वतंत्रता दी गई है, तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार के किसान के खाते में रुपया गया, आज भी मजदूर, कृषि मजदूर से लेकर सभी मजदूरों के खाते में रुपया गया। जनधन का मजाक उड़ाने वाले लोग आज इस बात को समझ लें कि जो रुपया दिल्ली से चला वो 100 का 100 रुपया अगर किसी किसान और मजदूर के खाते में जाता है तो नरेंद्र मोदी के सरकार का ये दिन है। और इसलिए आज बिहार का किसान और देश का किसान आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ा है। उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग की व्यवस्था शुरू की गई है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था शुरू की गई है, किसान रेल शुरू किया गया है। और ये सब बात करने के लिए आपके पास समय नहीं था। स्वामीनाथन आयोग के 90% से ज्यादा सिफारिशों को इस सरकार ने लागू करने का काम किया है। और ये लोग किसानों की चिंता करते हैं तो हंसी आती है। ये लोग, जो लोग खुद राजकुमार का जिंदगी जिए हैं, कभी खेत के मेड़ पर नहीं गए, आज किसानों की चिंता करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। भागलपुर में पहले चरण के लिए सुल्तानगंज विधानसभा से 2 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। भागलपुर में पहले चरण के मतदान के लिए सुल्तानगंज विधानसभा से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। वहीं पहले चरण के लिए नामांकन कराने वालों में रालोसपा के हिमांशु पटेल और भारतीय सब लोग पार्टी के सुमन मंडल शामिल हैं। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में भले ही चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइंस में ज़्यादा भीड़ होने पर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव का उत्साह कम दिखाई नहीं दे रहा है। नामांकन कराने और दोनों प्रत्याशियों के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए सभी कार्यकर्ता नामांकन स्थल से कुछ दूरी पर ही रुक गए थे। इन सब के बीच नामांकन कराने के पश्चात दोनों प्रत्याशियों ने भारी मतों से जीतने का दावा किया है। यहां आपको बता दें कि रालोसपा प्रत्याशी हिमांशु पटेल 2015 के चुनाव में सुल्तानगंज से एनडीए प्रत्याशी के रूप में अपना किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उस समय इन्हें जदयू प्रत्याशी सुबोध राय से पराजित होना पड़ा था। वहीं बांका जिले के बांका विधानसभा क्षेत्र से रोशन सिंह राठौर ने भी भारतीय सब लोग पार्टी के सिंबल पर नामांकन दर्ज कराया। भारतीय सब लोग पार्टी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल, हमारी पार्टी नई है और सुल्तानगंज विधानसभा में यदि पार्टी को हराने का काम किया है, पुराना इतिहास रहा है, नई पार्टी ही हराया है। और इस बार जो है, जो भी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जदयू, कांग्रेस और कई छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ने का काम करने जा रहे हैं। मैं पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे साथ सुल्तानगंज विधानसभा के सारे नौजवान, युवा और बुजुर्ग हमारे साथ हैं और हम काफ़ी उत्साहित हैं और हम काफ़ी अच्छे मतों से चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। मुझे वेतन की जरूरत नहीं है, मैं उस वेतन का उपयोग गरीब, गुरबों, असहाय लोगों के लिए करूँगा। आजकल दिन जो महिलाओं के साथ जो हैवानियत हो रही है, इसमें आप सरकार हर मोर्चे पर विफल है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हम तो कहना चाहते हैं भाई, 15 साल पप्पा रहना, 15 साल चच्चा, अपने पप्पा ने चच्चा, अब तीसरा विकल्प उपेंद्र कुशवाहा लेकर आए हैं और बिहार के लोगों से हम अपील करते हैं कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा नेतृत्व में बिहार में सरकार बदलिए, बिहार बदलेगा। भागलपुर जिला के नौगछिया के खड़ीक में 3.5 लाख रुपए के साथ बेलदौर के एक व्यवसायी को हिरासत में लिया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान रुपए की बरामदगी हुई है। नवगछिया डीएसपी दिलीप कुमार की माने तो अभी चुनाव आयोग के निर्देश पर चेकिंग का आदेश है, उसी क्रम में उक्त मामला सामने आया है। कानूनी प्रक्रियाओं के बीच रुपयों के उद्देश्य की तहकीकात की जा रही है।
बेलदौर थाना पर। बेलदौर कौन जिला? खगड़िया खगड़िया में इधर पैसा नहीं कहाँ जा रहा है? घर जा रहे हैं ना, यहाँ पे हमको बोला गया कि यहाँ से उठा लीजिए पैसा। माने आप उनका पैसा है जो आप उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ कहाँ से लाएंगे? कितने दुकान से? विनोद जी के नगचिया में विनोद किराना दुकान है उनका। मैदा आया था, मैदा वाला पैसा हम लोग मकई का धंधा करते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, विनोद जी का दुकान किधर है? इसी जगह दुकान है, क्या कहते हैं, दुर्गा स्थान से हम थोड़ा सा आगे जाके इधर टर्निंग में होता था। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर एक विधानसभा में 3 SST स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी होते हैं और मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। इनका काम होता है जैसे शराब, आर्म्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, पैसे का इधर उधर नहीं हो, उस सब के लिए बनाया हुआ है। पैसा के लिए है कि 50,000 से ज़्यादा का लिमिटेशन नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। उसी का चेकिंग होता है हर जगह पर। उसी चेकिंग के क्रम में इनके पास में से 3.5 लाख रुपया बरामद हुआ है, जिसका सीजर मजिस्ट्रेट साहब बनाएंगे और जो प्रोसीड्योर है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेलदौर थाना बता रहे हैं, खगड़िया के रहने वाले हैं और अभी नौगछिया से पैसा लेके आ रहे थे। तो बाकी चीज़ें जांच की बात है, लेकिन जो इनके पास से पैसा मिला है उसका वीडियोग्राफी करवाया गया है और उसका बजाबते जो विधिवत सीजर बना करके हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। उत्पाद विभाग द्वारा भारी मात्रा में शराब बनाने वाले लिक्विड के साथ 2 शराब कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर उत्पाद विभाग द्वारा 0 माइल थाना क्षेत्र के सोनौला मोड़ से भारी मात्रा में शराब बनाने वाले लिक्विड के साथ 2 शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग टीम द्वारा सीमा पर नाकेबंदी की गई है। इसके बावजूद भारी मात्रा में शराब बनाने वाले लिक्विड मालदा से भागलपुर आ गई। उत्पाद विभाग की टीम द्वारा सघन जांच के दौरान एक ट्रक से 220 लीटर वाला 33 ड्रम लिक्विड के साथ 2 शराब कारोबारी को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्पाद विभाग के टीम द्वारा बताया गया कि 33 ड्रम में करीब 7,260 लीटर शराब बनाने वाला लिक्विड होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह लिक्विड देसी शराब बनाने में उपयोग होता है। गिरफ्तार कारोबारी ड्राइवर रोहित कुमार पिता राकेश कुमार थाना सदर जिला यमुनानगर एवं सहायक ड्राइवर अमित कुमार पिता सोमनाथ थाना इंद्रीगरा जिला करनाल का निवासी बताया जा रहा है। पिता राकेश कुमार, ये ग्राम हमीदा थाना सदर जिला यमुनानगर का निवासी है और इसके ट्रक का जो सहायक था वो अमित कुमार पिता सोमराम, इसका गांव जो है इंद्रीगुड़ा थाना इंद्रीगुड़ा जिला करनाल का निवासी है। भागलपुर के घोघा में दुस्साहसी अपराधियों ने शंभू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। भागलपुर में घोघा थाना क्षेत्र में बेलगाम अपराधियों ने देर रात शंभू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस संबंध में मृतक शंभू यादव के पुत्र बम कुमार ने बताया कि उसके पिता अपने बासा पर सोए हुए थे। इसी दौरान 4 की संख्या में आए अपराधियों ने उसके पिता की हत्या कर दी है। परिजनों ने हत्या का आरोप उपमुखिया रवि चौधरी, राजेश चौधरी, पुतुल देवी और विनय चौधरी पर लगाया है। पापा वहाँ थे, बासा पर सोए हुए थे वहाँ पर। उसके बाद रात में आके उसे सोए में ही गोली मार दी पीछे में, कमर में यहाँ पर पीछे से। उसके बाद वहाँ से उठ के भागे। उसके बाद कुछ देर बगल में बासा था, वहाँ पर आके गिर गए। फिर वहाँ के उसका बेटा है वो गया घर पर बोलने के लिए कि आपको वहाँ पापा को वहाँ गोली लग गया है। उसके बाद वहाँ से हम दौड़ते आए। उसके बाद तुरंत गाड़ी किया और भागलपुर लेकर निकले। उसके बाद पूछे तो कौन कौन मारा, तो 4 का नाम बताएं पापा। कौन कौन चारों? चारों का क्या नाम है? 4 का नाम बताएं। क्या नाम बताइए ना। रवि चौधरी, राजेश चौधरी, पुतुल चौधरी और विनय चौधरी। रवि चौधरी उप मुखिया है। किसी बात को लेकर विवाद भी था? हाँ, जमीनी विवाद था उनसे। कब से ये जमीनी विवाद था? जमीनी विवाद दादे के जमाने चल रहा था, 60 साल से दादे से होती थी। इनका क्या नाम हुआ? मृतक का क्या नाम? आपके पिताजी का? शंभू यादव। आपका? बम कुमार। और ये जो कोर्ट में भी मामला है? हाँ, कोर्ट में मामला भी लंबित है। और इस बीच में धमकी उनकी मिला? हाँ, बीच में धमकी मिला हुआ था और एक दरखास्त भी लिख कर दिए हुए थे। अच्छा, घर से कितने दूरी पर कांड हुआ?
घर से हाँ बासा तो हाँ वही लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे। कौन सा जगह है? घोघा गोपालपुर रोड, घोघा गोपालपुर रोड। और जगह जहाँ पर मारा वो जगह था? बासा में रहा खेत है वहाँ? हाँ बासा घर है, वहाँ रहते हैं, गाय सब रहते हैं। गाय से